रवैया अपनाकर प्रदेश की जनता के टैक्स की हक हकूक की कमाई को लूट रही है, यह सारा प्रदेश और देश देख रहा है। पहला विषय मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। पिछले दिनों यह मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था कि कोर्ट परिसर को रोहतक शहर के अंदर से शिफ्ट कर दिया जाएगा। रोहतक कोर्ट परिसर के माध्यम से 4 से 5 हजार परिवारों की जीविका चलती है। सब डिपेंडेंट हैं। बिना उनकी सहमति से, बिना वकील भाइयों की कंसेंट से इस कोर्ट को बाहर बदलने का क्या मतलब है? यह प्रदेश की जनता को, रोहतक की जनता को बताना होगा। अगर इस पर प्रदेश सरकार, प्रदेश के मुखिया यह तर्क दे रहे हैं कि यहाँ पार्किंग की असुविधा होती है, पार्किंग की असुविधा के लिए 4-5 हजार परिवारों के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं किया जा सकता। कई छोटे बड़े दुकानदार इस कोर्ट परिसर के माध्यम से अपनी जीविका चला रहे हैं। वो वहां जाकर नई दुकानें नहीं खरीद सकते, परंतु इस प्रदेश की सरकार को बिल्कुल भी चिंता नहीं है। केवल इस तर्क पे के आधार पर कि यहाँ पार्किंग की समस्या है, इसके कोर्ट परिसर के एक ही दीवार के साथ डीसी रेजिडेंस है जो हजारों वर्ग गज में है। कोर्ट परिसर के दूसरी तरफ एसपी रेजिडेंस है जो हजारों वर्ग गज भूमि है। अगर उन पे मल्टी लेवल पार्किंग बनाकर एसपी रेजिडेंस को ऊपर कर दिया जाए, डीसी रेजिडेंस वाली स्थान पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाकर उनके रेजिडेंस को ऊपर कर दिया जाए, तो इस समस्या का निदान निकल सकता है। परंतु हमें तो इस कोर्ट परिसर को यहाँ से बदलने के पीछे कुछ और ही मंसूबे नजर आ रहे हैं। हमें यह लगता है या तो यह किसी ईर्ष्या से या किसी द्वेष से या बहुत बड़े भ्रष्टाचार के तहत इस कोर्ट परिसर को यहां से बदला जा रहा है। बिना जनता की कंसेंट से यहां से कोर्ट परिसर बदलना, मानो यह एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है और रोहतक से यहाँ की पहचान है। मुझे लगता है कि इसके माध्यम से हजारों करोड़ों रुपए की भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जाएगा। जितनी गति से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है, आज तक के इतिहास में इतनी गति से किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया। अच्छा तो ये होता कि इतनी गति से रोहतक की सड़कों के गड्ढे भरे जाते जो पिछले 7 सालों से ज्यों के त्यों हैं। अच्छा तो ये होता इतनी ही गति से रोहतक की जनता को पीने के लिए स्वच्छ पानी दिया जाता, परंतु इतनी गति से जो कोर्ट परिसर को ट्रांसफर करने का काम दिया जा रहा है, मुझे यह लगता है, हमें यह प्रतीत होता है ये कोई मोटा माल इधर से उधर करने की फिराक में है और इसके पीछे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और इसकी जांच निश्चित तौर पर होनी चाहिए। और मैं वकील भाइयों से, सारे दुकानदार व्यापारी भाइयों से अपील करता हूं आपके माध्यम से कि अपने हकों की रक्षा के लिए आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी है। आप इस अन्याय को बिल्कुल भी सहन न करना, हम आपके साथ हैं। जो दूसरा बड़ा विषय है, अगर उसकी भी जांच हो जाए तो आज लाखों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार को रोहतक में जिस तरह बढ़ावा दिया गया है, वो भी उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। आज
रोहतक के पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने शिक्षा नगरी को बनाने के लिए रोहतक में अनेक सामाजिक संस्थानों को स्थापित किया, चाहे वो जाट कॉलेज की शिक्षण संस्था